वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मैटर में बना हुआ है एटम से, और एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये हम लोगों को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स है, न्यूक्लियस में है और फिक्स है। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन, अब हम बात करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन स्पेशली किसके पास प्रेजेंट रहेगा? मेटल में कि नॉन मेटल में? मेटल में। नॉन मेटल में कहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा? बात समझ रहा है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है किसमें? मेटल्स में। तो अगर कोई मेटल के सेक्शन को अगर हम देखेंगे तो उसमें प्रेजेंट प्लस पॉजिटिव चार्ज तो अपने जगह पे फिक्स रहेगा, लेकिन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है तो रैंडमली हियर एंड देयर किसी भी डायरेक्शन में क्या करता है कि मूव करते रहता है। और जैसा ही उसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस पर सेट कर देंगे, हम सेट कर देंगे कि एक तरफ हाई पोटेंशियल और एक तरफ लो पोटेंशियल, वो सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ऑटोमेटिक लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा कि मूव करने लगेगा। ऑटोमेटिक लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या करने लगेगा? सबकी मूव करने लगेगा सब। सिंपल सा बात है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो चल अब आप समझो। तो ये हो गया किसके बारे में? मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इतना बात याद रखना है। अब ध्यान से बात समझो। जनरली हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो तो होता है इलेक्ट्रॉन्स का ही, बट हम मानते हैं कि फ्लो चार्ज का हो रहा है, माने पॉजिटिव चार्ज का हो रहा है। अच्छा, वो दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली अगर चला जाए तो डिफरेंस है, लेकिन इम्पैक्ट के रूप में कोई खास डिफरेंस नहीं है। उसके बारे में समझाते हैं कैसे। ध्यान से बात समझो। वैसे किसी भी चीज का रैंडमली जनरली हम लोग जानते हैं कि मूवमेंट होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अगर हम टेम्परेचर भी देखें तो कोई एक ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर पे है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को हम किए 50 डिग्री सेल्सियस पर और एक ऑब्जेक्ट है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और दोनों के बीच में कोई मेटल ऑब्जेक्ट लगा दें, कुछ भी लगा दें, कोई कंडक्टर लगा दें, तो हीट कितने से कितने फ्लो करेगा? हाई से लो की तरफ। कभी कभी घर में ऐसा होता है कि दूध ज्यादा गर्म हो जाता है तो कटोरी में पानी रख के हम लोग दूध रख देता है लोग, तो पानी का टेम्परेचर है कम और दूध का टेम्परेचर है ज्यादा, तो हीट कितने से कितने फ्लो करेगा? दूध से फ्लो करेगा पानी में। बीच में गिलास है ना, तो गिलास के थ्रू हीट एनर्जी फ्लो करेगा दूध से पानी की तरफ। तो बाद में जब दूध निकालेगा तो दूध थोड़ा ठंडा हो गया रहेगा क्योंकि उसमें से हीट एनर्जी निकल गया है। अब पानी को छूएगा तो पानी थोड़ा सा गर्म रहेगा क्योंकि हीट एनर्जी उसमें गया है। प्रूफ। तो हीट एनर्जी फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। नॉट ओनली हीट एनर्जी, बहुत सारी चीज, वाटर भी। अगर मान लो कि ध्यान से अगर हम जमीन की बात करें तो पानी को हम ऐसे गिराएंगे तो नीचे से ऊपर गिरेगा कि ऊपर से नीचे गिरेगा? ऊपर से नीचे। मतलब अगर इस पोजीशन के बारे में बात करें तो ये पोजीशन का धरती से इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और धरती का तो जितना है 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब पानी डालेंगे तो ज्यादा हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो की तरफ धरती का गोली मारो। कोई दो ऑब्जेक्ट बात करें, मान लो कि एक पॉइंट ये है हॉरिजॉन्टल और एक पॉइंट ये है। अगर हम वाटर को हम यहाँ से गिराएंगे तो यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से नीचे आएगा? सिंपल सा बात है। और यहाँ से गिराएंगे तो यहाँ से इस पॉइंट पर आएगा कि और ही नीचे जाएगा? तो धरती से ये ज्यादा हाइट पे है तो इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा है, और धरती से ये कम हाइट पे है तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम है। तो पानी को गिराएंगे तो पानी प्रेजेंट है हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे और ये पॉइंट है कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। तो अपने मन किधर से किधर जाएगा? अपने मने हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तरफ। यही होता है ना? तो वो चाहे हीट एनर्जी का फ्लो हो, वो चाहे क्या बोलते हैं चार्ज का फ्लो हो, वो चाहे वाटर का कोई ऑब्जेक्ट का फ्लो हो, जनरली होता यही है हाई से लो की तरफ। ठीक है, तो वैसे ही हम चार्ज के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल मतलब हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ध्यान से बात समझना। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर के सुना सब किसी एरिया से
पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर से, किसी कंडक्टर के किसी एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। वैसे अब समझाते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर। कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से, मान लो कि कंडक्टर, हम अपने मन रैंडमली बोल रहे हैं कि हम नोट करेंगे, हम टाइम देख के कि टाइम देख रहे हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो हम, और यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको भी काउंट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। मान लो तो अगर हम देखें कि 5 सेकंड में 100 कूलम चार्ज इधर फ्लो किया, 5 सेकंड में इस एरिया से कितना चार्ज इधर फ्लो किया? 100 कूलम चार्ज फ्लो किया। तो 5 सेकंड में कितना कूलम? 100 कूलम। तो 1 सेकंड में कितना कूलम? बोलो, 100/5 कर देंगे तो 1 सेकंड में कितना आया? 20 कूलम। तो 1 सेकंड में किसी एरिया से कितना चार्ज फ्लो करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर 5 सेकंड में इस एरिया से होते हुए 100 कूलम चार्ज फ्लो किया है, तो 1 सेकंड में 20 कूलम, तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा 20 एम्पियर। और बात समझ में रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? 20 एम्पियर। तो अगर हम बोले कि करंट ज्यादा है, मतलब पर यूनिट टाइम में, मतलब पर सेकेंड में ज्यादा अमाउंट में चार्ज क्या हो रहा है कि फ्लो कर रहा है। अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक करंट कम है, मतलब पर यूनिट टाइम में कम चार्ज फ्लो कर रहा। अगर 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो किया, 10 एम्पियर करंट। 1 सेकंड में 200 कूलम चार्ज फ्लो किया 1 सेकंड में, तो 200 एम्पियर करंट। ऐसे ही होगा ना। 5 कूलम चार्ज फ्लो किया तो कितना करंट? 5 एम्पियर करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि थ्रू अ सर्टेन एरिया ऑफ कंडक्टर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में रेट है चार्ज के फ्लो करने का, रेट है इलेक्ट्रिक करंट। 1 सेकंड में कितना अमाउंट में चार्ज फ्लो कर रहा है। बेसिकली समझो कि चार्ज का स्पीड है इलेक्ट्रिक करंट। और कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड देखते हैं तो क्या देखते हैं? कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर बहुत तेजी में जाएगा तो पर यूनिट टाइम में ज्यादा स्पीड कवर करेगा, तो बोलेंगे स्पीड ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में जाएगा तो 1 सेकंड में ज्यादा चार्ज पास कर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बोलेंगे। और अगर धीरे धीरे जाएगा तो 1 सेकंड में कम चार्ज पास करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कम है, माने स्पीड क्या है? कम है। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं, बस चार्ज का स्पीड है। अब ध्यान से बात समझो, स्पीड कब ज्यादा होगा? अपना कॉमन सेंस से बताना। मान लो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें, ध्यान से, ये एकदम प्लेन हो गया। अब यहाँ पे कोई वाटर रहेगा तो क्या नहीं मूव करेगा? कहीं मूव नहीं करेगा। चाहे अगर कोई ऑब्जेक्ट गेंदे रख दो, अगर हल्का सा इसे ढाल रहेगा तो हम यहाँ पे बॉल रख देंगे तो डुबुड़ के ऊपर से आ जाएगा नीचे, एकदम प्लेन सपाट रहेगा। तो बॉल जहाँ पे रख देंगे एकदम वहीं का वहीं पे रह जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम ये प्लेन सरफेस को हम हल्का सा टिल्ट कर दे, ध्यान से बात समझो, अभी एकदम प्लेन है, धरती से ये भी उतना ही हाइट का है और ये भी उतना ही हाइट का है, दोनों सेम हाइट का है, एकदम सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पे बॉल रखेंगे तो ना हिलने जाएगा और ना ही हिलने जाएगा, ये एकदम यहीं का यहीं पे रहेगा। अब हल्का सा जैसे सरफेस को टिल्ट करेंगे, देखो कंपैरेटिवली धरती से ये ज्यादा हाइट पे हो गया है और धरती से ये कम हाइट पे हो गया है। इस हाइट से ये हाइट थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं है? तो ये ज्यादा हाइट पे है तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा और इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम। तो यहाँ पे बॉल रखेंगे, सुन रहा सब, तो यहाँ से डुबुड़ के यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वहीं अगर ऐसे रहता तो बॉल रखते हैं कहीं पर भी तो ऊपर से डुबुड़ के नीचे आ जाएगा, तो बॉल किधर से किधर डूबेगा? हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कम। ये तो बात समझ में आ गया। अब स्पीड बात करना है। देखो यहाँ पे स्पीड 0, फ्लो नहीं करेगा, बॉल रोल करेगा क्या? ध्यान से। अब अगर हम ऐसे कर दे, अब हल्का सा टिल्ट किए तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से डुबुड़ के आ जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे ए स्पीड से डुबुड़ के आया है
अभी भी ये हम यहीं पे हैं। अब इसको उठा दिए ध्यान से, तो अब यहाँ पे रखेंगे तब बी स्पीड से मूव करके जाएगा। अब हावरी ऐसे ज्यादा उठा दिए हैं तो यहाँ पे रखेंगे तो और सी स्पीड से मूव करके जाएगा। तो ए बी सी तीनों केस में सबसे ज्यादा स्पीड में बॉल मूव करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कौन सा केस में आएगा, सी में। तो क्यों सी में क्यों ज्यादा और ए में क्यों कम, ध्यान से समझो। ये तो डिस्टेंस उतना ही है, हाथ का डिस्टेंस, हम सरफेस का डिस्टेंस बढ़ा घटा थोड़े रहे हैं, ध्यान से। यहाँ पर डिफरेंस जीरो है, बात समझ रहा है सब। यहाँ पर भी उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और यहाँ पर भी उतना ही, तो डिफरेंस क्या है कि जीरो है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है तो बॉल रोल नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। हल्का सा किए तब ये थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा ऊपर है, तो अगर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब माइनस इसका करेंगे तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा क्या, कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग हाई से लो की तरफ ये क्या करेगा कि मूव करेगा। हल्का सा बढ़ा दिए तो अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ और इसका थोड़ा हाइट बढ़ गया है तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा, तो ज्यादा में से घटाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब डिफरेंस ज्यादा ना हो गया है, इसका हाइट कम इसका हाइट थोड़ा ज्यादा, तो इसका ज्यादा आएगा तो ज्यादा में से घटाएंगे तो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा और बढ़ गया है तो और ये स्पीड में मूव करेगा, ऐसे कर दिए इसका पोटेंशियल तो उतना ही और ये और ही हाइट बढ़ गया, हाइट बढ़ गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ज्यादा हो गया। अब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा हो गया तो और ये स्पीड में मूव करेगा। तो मूव इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे बॉल का मूव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो कहने का बात ये है ध्यान से कि अगर कुछ ऐसा है तो मान लो कि ये वाला पॉइंट ए बी, ध्यान से मान लो कि ये 10 जूल पे है और ये वाला भी 10 जूल पे है, तो अगर यहाँ पे हम कहीं पर भी बॉल को रखेंगे तो वहीं पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। और हल्का सा हम चेंज कर दिए, मान लो कि हम इसको 10 का 10 से जूल रहने दिए और इसको कर दिए हम 15 जूल। अब बोलो तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 5 जूल का। 15 में से 10 गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हो गया, 15 माइनस 10, 5 जूल का हो गया। तो यहाँ पे बॉल को रखेंगे ये इधर डुबुल के यहाँ से यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा क्या। और तो मान लो कि यहाँ पे ए स्पीड से डुबेगा, हम यहाँ पे ऐसे कर दिए हैं ये 10 जूल पे है, अब इसको हम कर दिए 30 जूल, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 30 माइनस 10 20 जूल का हो गया। तो यहाँ पे बॉल रखेंगे और ये हड़क से एने से डुबुल के यहाँ पे आएगा तो ये बी स्पीड से मान लो, और यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिए ये 10 जूल है और इसको मान लो कर दिए 100 जूल, तो अब डिफरेंस कितना हुआ, 100 माइनस 10 90 जूल, ये हुआ ना। तो यहाँ पे और ये स्पीड में मूव करके आएगा कि नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो तीनों में बॉल जो रोल कर रहा है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, हमेशा याद रखना। फर्क नहीं पड़ता है कि कितना पोटेंशियल पे बॉल है, फर्क इस बात से पड़ता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा है। बात समझ रहा है। तो अगर यहाँ पे तीनों केस के बारे में बात समझो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 5 है तो स्लो मूव करेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 20 है तो थोड़ा उससे फास्ट, यहाँ पे 90 है तो थोड़ा बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुआ कि मूवमेंट स्पीड में पोटेंशियल के चलते नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से बात समझो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो बात हम यहाँ पे मान लो कि एक केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लिए मान लो कि 20 जूल पे, सुना सब, और हम यहाँ पे ले लिए 30 जूल पे, यहाँ पे ले लिए 30 जूल पे, तो ये हल्का सा ऊपर है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो थोड़ा सा कर देते हैं दिखने के लिए। अब बॉल को यहाँ पे रखेंगे लोग तो ये इधर से डुबुड़ के मान लो कि यहाँ पे m स्पीड से डुबुड़ के उधर से उधर गया, कोई दिक्कत। अच्छा अब हम लोग यहीं पे किए हैं लोग, मान लो कि इसको कर दे रहे हैं 100 जूल और इसको कर दे रहे हैं 105 जूल, बोलो
तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो यहाँ पे हुआ 30 माइनस 20, 10 जूल का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे हुआ 105 माइनस 100, 5 जूल का पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं हुआ क्या? अब अगर हम पूछेंगे कि यहाँ पे बॉल जाएगा n स्पीड से, तो m वाला ज्यादा फास्ट जाएगा कि n वाला ज्यादा फास्ट जाएगा? m वाला कि n वाला? m वाला जाएगा। बात समझ रहा है? क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और इसमें ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम है। ये ध्यान समझना। तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना पोटेंशियल पर है। बॉल यहाँ पे कितना पोटेंशियल पे था? 30 पर, और 30 से जाना था इसको 20 पर। ये दोनों कंपैरेटिवली लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ये बात समझ में आ रहा है? 30 है 20 है, तो दोनों कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे m स्पीड से जा रहा है और यहाँ पे 105 पर है और यहाँ पे 100 पर है, फिर भी यहाँ से यहाँ स्लो स्पीड से जाएगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा कि स्लो स्पीड से जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है कि 100 पर है कि 1000 पे है कि 1 लाख पे है। अगर ये 1000 पोटेंशियल पे भी रहेगा, बात समझ रहा है, और यहाँ पे रहेगा 995, तो डिफरेंस कितना हुआ? 5 का हुआ, तो 5 के कोऑर्डिनेट उड़ेगा। और ये 30 पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा 20, समझ में आ रहा ना? यहाँ पे डिफरेंस है 10, तो यहाँ पे ज्यादा स्पीड मूव करेगा। समझ में क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोले हैं कि मूवमेंट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो मूवमेंट होगा ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो मूवमेंट होगा कम। ऐसे ही सेम ऐसे ही होता है चार्ज में। बस यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे और चार्ज में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। सिंपल सा बात है, ध्यान समझो। इसे मान लो कि अगर हम बात करें, मान लो कि ये दो पॉइंट है, ठीक है? इसका हम मान रहे हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लो कि यहाँ पे ये है 10 वोल्ट पे, सुन रहा है सब, और ये है अभी 10 वोल्ट पे रख दो, 10 वोल्ट पे। अगर यहाँ पे कोई चार्ज रहेगा तो मूव करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। तो एकदम सपाट है, एने भी उतना ही पोटेंशियल, एने भी उतना ही। कुछ डिफरेंस रहता, चार्ज मूव किधर से किधर करता है? हाई पोटेंशियल से लो। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है, हाई पोटेंशियल से। अब इसमें तुम्हें बताओ ना, कहाँ हाई पोटेंशियल है कहाँ लो पोटेंशियल है? दोनों बराबर है, इक्वी पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल, यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। सिंपल सा बात है, लो चार्ज नहीं करेगा। लेकिन वही अगर हल्का सा हम दे दे, ये पॉइंट ए था ये बी था ना, ये 10 वोल्ट और यहाँ पे कर दे हम 8 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 में से 8 गया 2। तो अब तो दिख रहा ना कि यहाँ पे चार्ज रहता भी तो हाई 10 वोल्ट है और हाई 8 वोल्ट, तो ये वाला हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इधर से इधर की तरफ चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। अब अगर थोड़ा सा केस चेंज कर दें, यहाँ पे हम कर दे 10 वोल्ट और यहाँ पे कर दे हम 5 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट का। तो यहाँ पे चार्ज रहेगा तो इधर से इधर मूव करेगा। अंतर क्या होगा कि देखो, यहाँ पर भी 10 वोल्ट से मूव कर रहा है और यहाँ पर भी 10 वोल्ट से मूव कर रहा है। ये तो पता चल गया कि ये दोनों में डिफरेंस है तो दोनों में मूव करेगा। समझ में आ रहा है? दोनों में मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग मूव करना है, तो यहाँ पे ज्यादा स्पीड से मूव करेगा और चार्ज यहाँ पे कम स्पीड से। इवन 10 वोल्ट 5 वोल्ट है, अगर हम कर दें कि हम यहाँ पे कर दें एकदम 500 वोल्ट, एगो बात कर रहे हैं, यहाँ पे कर दें हम 500 वोल्ट और यहाँ पे हम कर दें मान लो कि 496 वोल्ट, तो डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 4 वोल्ट। ये ज्यादा पे है और ये कम पे है, तो चार्ज इधर से इधर तो मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे जितना स्पीड में मूव कर रहा था उससे यहाँ पे कम स्पीड में। तो यहाँ पर भी चार्ज के लिए वही बात है कि चार्ज का मूवमेंट होता है हाई पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, और जो स्पीड होता है
वो स्पीड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, कोई कहता है कि अगर अगर इन्हें 220 वोल्ट पे है, गलती से इन्हें 210 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, तो डिफरेंस 20 का है, 20 के अकॉर्डिंग मूव करेगा। यानी 220 वोल्ट और यानी 100 वोल्ट, तो 120 वोल्ट का डिफरेंस है, तो वहां पर ज्यादा स्पीड में क्या करेगा कि चार्ज मूव करेगा, है ना। फ्लो करने का स्पीड बहुत ही ज्यादा जो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो फर्क नहीं पड़ता कि कितना वोल्ट पे है, फर्क चार्ज के मूव करने के लिए फर्क इस बात पे पड़ता है कि कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज फ्लो करेगा, स्पीड या स्लो। एक ये बात क्लियर हो गया। चलो क्या आ गया। अब तीसरा बात देखो, अब किसी रीजन से जो चार्ज फ्लो करेगा, ये पता है ना कि अगर फास्ट फ्लो करेगा तो कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज जाएगा, और अगर स्लो फ्लो करेगा, सिंपल सा बात है, तो ज्यादा टाइम में कम चार्ज जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो कि फास्ट फ्लो कर रहा है, तो मिलाए घड़ी रख के फास्ट फ्लो कर रहा है, तो 10 सेकंड में 200 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, रेंडमली बोल रहे हैं, 10 सेकंड में 200 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। और अगर स्लो जाएगा तो 10 सेकंड में देखें धीरे धीरे जा रहा है, तो मान लो कि 60 कूलम चार्ज फ्लो किया। ये बात समझ में आ रहा है क्या हुआ। हाँ, तो हम फर्स्ट केस में क्या था देख रहे हैं, स्पीड में फ्लो कर रहा है, तो 10 सेकंड में 200 कूलम, सुना सब, तो 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा 20, तो 1 सेकंड में 20 फ्लो किया, तो 1 सेकंड में 20 कूलम चार्ज फ्लो किया, तो करंट कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। और 10 सेकंड में धीरे धीरे फ्लो किया, तो 60 कूलम चार्ज फ्लो किया, तो 10 सेकंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया 1 सेकंड में कितना अमाउंट में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 10 सेकंड में 60 कूलम चार्ज फ्लो किया, तो 1 सेकंड में 6 गो, तो अब 1 सेकंड में 6 गो जा रहा है, तो 6 एम्पियर हो जाएगा। हाँ, तो पहलिका वाला में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, ज्यादा एम्पियर है, और दूसरा में एम्पियर क्या है कि कम है। एक तीसरा बात ये हो गया, स्पीड ज्यादा तो फ्लो ज्यादा। अब यहाँ से अगर कंक्लूड करें ध्यान से, तो स्पीड ज्यादा कब, माने करंट ज्यादा कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तब कि कम होगा तब, समझ ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ज्यादा तो फ्लो करने का स्पीड होगा, और जब फ्लो करने का स्पीड होगा ज्यादा तो 1 सेकंड में चार्ज फ्लो करेगा, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। 1 सेकंड में चार्ज फ्लो करेगा ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा ज्यादा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहे, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा कम, तो चार्ज फ्लो करने का स्पीड रहेगा। जब स्पीड होगा कम, तो 1 सेकंड में चार्ज फ्लो करेगा, जब कम अमाउंट में चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू रहेगा कम। बात समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्लो किस बेसिस पे करता है ये तो बता चुके हैं, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली बात नहीं बताएं, वो बात बताएंगे, पहले इतना लिख ले, सब छोटा सा बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है सबसे, क्योंकि बहुत जगह ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रिक करंट में, ध्यान से बात सुनो, इलेक्ट्रिक करंट हाई से लो पोटेंशियल, डायरेक्शन फिक्स है, हाई से लो, पॉजिटिव से निगेटिव, और मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, मैग्नीट्यूड तो रहबे करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए अभी लोअर लेवल पे हम पढ़ते हैं कि किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहे तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ वेक्टर अलजेब्रा के लॉ भी फॉलो करना चाहिए, और वो बात इलेक्ट्रिक करंट में नहीं होता है। यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब इतना बात लिखिए जाए।
देखो, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज उस दिन भी लिखवा देते हैं कि फ्लो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ, और निगेटिव चार्ज जाएगा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तरफ। कल थोड़ा सा फोटो बना के इसको ठीक से समझा देंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। अभी बस कॉन्सेप्ट लिखने वाला लिख लो, ठीक है। इन अ कंडक्टर प्रोटॉन ऑक्यूपाई फिक्स्ड प्लेस, सब किसी को पता है भाई प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों फिक्स प्लेस पे है, वो मूव नहीं करता है। इट इज द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव इन दैट कंडक्टर। कंडक्टर में स्पेशली मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन ही है जो क्या करता है कि मूव करता है। नहीं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के किसी एरिया के थ्रू, कंडक्टर के किसी एरिया के थ्रू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज माने चार्ज के फ्लो होने का रेट माने पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। पर यूनिट टाइम माने एक सेकेंड में, पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, पर का मतलब एक, तो एक सेकेंड में कंडक्टर के किसी एरिया से कितना अमाउंट में चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को डिफाइन करते हैं किसके रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। हाँ, कहीं कहीं कैपिटल आई भी रहता है, कहीं कहीं स्मॉल आई भी रहता है, तो उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से मत देना सब। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या था, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था, फ्लो ऑफ नेट चार्ज पर यूनिट टाइम। टोटल कई गो चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हुआ है, पर यूनिट टाइम नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ है, ये ना हुआ। तो आई इलेक्ट्रिक करंट बराबर नेट चार्ज टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट टाइम निकल जाएगा। यहाँ से आ गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टाइम। देखो नेट चार्ज का क्यू का चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, और टाइम का सेकेंड। इस तरह से डिराइव्ड यूनिट आता है इलेक्ट्रिक करंट का, कूलम पर सेकेंड, लेकिन स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट हम लोग क्या यूज करेंगे लोग, एम्पियर। तो ये एक कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है एक एम्पियर। और ये तो बात बता दी है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी तक हम लोग ये देखे थे लोग कि Q इज इक्वल टू करंट था ना, I इज इक्वल टू Q बाई टी, यही था ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग देखे थे लोग कि ये कूलम में और ये सेकेंड में, तो यहाँ से आ गया हमको कूलम पर सेकेंड। अब ध्यान से बात समझो, अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है एक एम्पियर, तो अगर नेट चार्ज का वैल्यू एक कूलम हो और टाइम का वैल्यू एक सेकेंड हो, तो हमको करंट कितना निकलेगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही होता है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना है, एक कूलम, तो एक बटा टाइम कितना है, एक सेकेंड, ये एक कूलम पर सेकेंड मतलब क्या, एक एम्पियर। कल बताए थे कि एक कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू एक एम्पियर होता है। इसके मतलब क्या होगा, एक एम्पियर। तो हम एक एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज पास करेगा, एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज पास करेगा, तो हम बोलेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट एक एम्पियर है। तो एक एम्पियर कहने का मतलब ये हो गया कि किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज पास कर रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट के एक एम्पियर के बारे में। अब हम लोग देखेंगे लोग डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान से बात समझो, एक तो हम लोग जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ रहे थे, मतलब पोटेंशियल समझ रहे थे, तब देखते थे कि जनरली पॉजिटिव चार्ज जहाँ रहता है वहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा, और जहाँ नेगेटिव चार्ज रहता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। और एक बात हम लोग ये भी देखे थे लोग कि चार्ज का फ्लो, मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो
पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन में होता है उल्टा। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, प्रोटॉन अगर इन्हें से नहीं जाएगा, हालांकि वैसा होता नहीं है, प्रोटॉन तो होता है फिक्स। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उल्टा फ्लो करता है, वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो नहीं करेगा, वो फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन हम ये पता है कि कंडक्टर में करंट किसके फ्लो के चलते होगा, प्रोटॉन के फ्लो के चलते, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते, क्योंकि प्रोटॉन तो फ्लो करेगा नहीं, प्रोटॉन तो फिक्स है, वो मूव नहीं करता है, मूव करता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई कंडक्टर में करंट होगा तो किसके चलते होगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किधर से किधर, लो पोटेंशियल से हाई, लो के तरफ बने, निगेटिव से लेके पॉजिटिव। तो ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, लेकिन अभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव। देखो होता ऐसा ही, जबकि पता है कि कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन के चलते है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है निगेटिव से पॉजिटिव, फिर भी निगेटिव से, लेकिन एक्चुअली होता यही है कि जो कंडक्टर में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन फिर भी मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। ध्यान से समझो। देखो होता यह है कि कन्वेंशनली, मतलब बहुत पहले से ऐसे ही मान लिया गया था, मतलब जब उस समय उतना ये सब एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो उतना डीपली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये सब का फंक्शन स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा अभी मतलब वैलिडिटी इसका नहीं था उतना। तो उस समय ऐसा माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर, उस इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। चलो ये तो एक बात समझ में आ गया कि शुरू में क्या माना जा रहा है कि करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन बाद में देखा गया कि कोई भी कंडक्टर में करंट पॉजिटिव चार्ज के चलते नहीं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन के चलते हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो उल्टा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो सच्चाई पता चल गया। लेकिन बाद में देखा गया कि कोई इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाए या कोई प्रोटॉन पॉजिटिव से निगेटिव जाए, कंडक्टर में इम्पैक्ट वही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो अगर हम बोलें कि कोई इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वही बात हुआ, और अगर हम बोलें कि कोई प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो बात वही हुआ, क्योंकि दोनों टाइम का इम्पैक्ट क्या है कि सेम है, उसमें कोई डिफरेंस ऐसा नहीं कि प्रोटॉन इधर से इधर जाएगा तो कुछ अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन का निगेटिव से पॉजिटिव जाने में बात वही होगा, और प्रोटॉन का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का पॉजिटिव से निगेटिव जाने में भी बात वही होगा, तो दोनों में से कोनो बोलो बात बराबर, इसीलिए इम्पैक्ट सेम है। इस बेसिस को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या किए कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं किए। पहले वाला जो चल रहा था करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव, वहीं अभी भी हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं। जबकि ये बात बता दी है कि एक्चुअली में होता है कंडक्टर में करंट किसके फ्लो के चलते, इलेक्ट्रॉन के चलते नहीं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है निगेटिव से पॉजिटिव। बट चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव से निगेटिव जाए तो बात तो वही होगा, जब ई एने जा रहा है चाहे ई एने जा रहा है बात वही है, तो कोनो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मतलब इम्पैक्ट रिजल्ट सेम है। इस बात को आधार में रखते हुए हम लोग अभी भी यही मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ। तो अब करंट का डायरेक्शन कंफर्म हो गया, तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, यूनिट होता है एम्पियर। तो करंट का अब जो कुछ भी पता करेंगे, 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर जो भी हो, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और करंट का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव से निगेटिव। फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन सिर्फ ये कैलकुलेशन में लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं हम लोग,
स्केलर क्वांटिटी। मेन प्रॉपर्टी, मेन फंडामेंटल स्केलर या वेक्टर होने के लिए यही है कि वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करना है। हालांकि वो 9th 10th में बेसिक लेवल पे अभी वो बात नहीं पढ़ना है, इसलिए बस हम लोग बोल देते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बट मेन प्रायोरिटी यही है, प्राइमरी प्रॉपर्टी फंडामेंटल यही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को फॉलो नहीं करने के चलते इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट है कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इतना बात लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउएवर, ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किसके फ्लो करने से होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स व्हिच मूव्स फ्रॉम लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन के चलते होता है जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बट कन्वेंशनली तो पहले जैसे यूज होता था उसके अकॉर्डिंग वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। मतलब लेकिन ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से होता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, फिर भी कन्वेंशनली हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। तो पहले के लोग को माना था कि जो करंट होता है वो मतलब नेगेटिव चार्ज के नहीं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने के चलते होता है। तो पहले का लोग का ऐसा माना था, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो बाद में क्या देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज के चलते नहीं, नेगेटिव चार्ज के चलते हो रहा है। लेकिन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जाए या पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, बात बराबर, रिजल्ट सेम है। जब रिजल्ट सेम ही है तो बिना मतलब जब चेंज करके उल्टा पलटी करने की जरूरत क्या है। तो इसीलिए पता है होते हुए कि इलेक्ट्रॉन के चलते हो रहा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, फिर भी कन्वेंशनली हम लोग क्या यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही होता है। मतलब जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कोई स्फीयर ले लिए हैं और इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भर दिए हैं, बहुत सारे इसमें पॉजिटिव चार्ज, मान लो किसी कोई इंसुलेटिंग स्टैंड ले लिए हैं और यहाँ पे कोई एगो स्फीयर है, इसमें भर दिए हम क्या, नेगेटिव चार्ज भर दिए हैं। ये कोई इंसुलेटिंग स्टैंड है, अरे यहाँ पे तो एक्यूमुलेशन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे है। जैसे मान लो किसी को कोई कनेक्ट कर दिया हम इससे कोई भी कंडक्टर से, अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा कि लो पोटेंशियल पे होगा, हाई पोटेंशियल पे। तो ये हो गया हमारा हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कहने का मतलब ये कि हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल का मतलब लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर हम बात करें करंट का और चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, तो कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करेगा नहीं, फ्लो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वही है ना। तो इधर से इधर की तरफ, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर से इधर, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है कि इधर से इधर होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। याद रहेगा, ठीक, इसको लिख लो सब।